नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही आप जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे सोयाबीन, अरहर, प्याज, ज्वार, लहसुन और मक्का की। कई और कृषि जिन्सों के भाव भी आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देश से 22% घटा सोयाबीन तेल का आयात, घरेलू स्तर पर 1 करोड़ 34 लाख टन के पार जा सकती है सोयाबीन की पैदावार। देश से होने वाले दलहन के निर्यात में हुआ 20% का इजाफा, अरहर की पैदावार में बढ़त संभव। प्याज की पैदावार में बढ़त का अनुमान, 2 करोड़ 62 लाख टन के पार जा सकती है प्याज की उपज। और आइए शुरुआत करते हैं सोयाबीन के साथ। देश में होने वाले सोयाबीन के आयात में कमी दर्ज की गई है। बीते अप्रैल महीने के दौरान सोयाबीन तेल के आयात में 22% तक की गिरावट आई है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के भाव पर पड़ सकता है। आपको बता दें कि इस साल देश में खरीफ सोयाबीन की बम्पर पैदावार होने का अनुमान है। घरेलू स्तर पर देश में खरीफ सोयाबीन की उपज में इस साल बम्पर बढ़त का अनुमान है। फसल वर्ष 2020-21 के 25 मई तक के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश भर में खरीफ सोयाबीन की उपज 1 करोड़ 34 लाख 14 हजार टन हो सकती है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 1 करोड़ 12 लाख 26 हजार टन रही थी। वहीं इस साल तिलहनी फसलों की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। देश में इस साल तिलहन की पैदावार में 33 लाख 46 हजार टन से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के अब तक के लिए जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश में तिलहन की पैदावार 3 करोड़ 65 लाख 65 हजार टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल तिलहन की उपज 3 करोड़ 32 लाख 19 हजार टन रही थी। हालांकि देश में होने वाले सोयाबीन तेल के आयात में कमी आई है। बीते अप्रैल महीने के दौरान सोयाबीन के आयात में लगभग 22% की कमी आई है। तेल तिलहन उद्योग के संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के अनुसार अप्रैल के दौरान सिर्फ 1,44,000 टन सोयाबीन तेल का आयात हो सका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान आयात लगभग 1,84,000 टन का हुआ था। फिलहाल ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक खासी कम रही। इक्का दुक्का मंडियों में ही सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार कर्नाटक की बीदर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सोयाबीन के सौदों में बढ़त दर्ज की गई। यहां 17 जून को सोयाबीन का भाव रहा 6,200 रुपए। 18 जून को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 6,250 रुपए। वहीं महाराष्ट्र की गंगाखेड़ मंडी में भी सोयाबीन के भाव चमके। यहां 17 जून को इसका भाव रहा 6,700 रुपए, जो कि 18 जून को 100 रुपए बढ़कर 6,800 रुपए हो गया। बात तिलहनी फसलों की बुआई की करें तो इस साल देश में चालू सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल मूंगफली, तिल और सूरजमुखी की बुआई शुरू हो चुकी है। कुल तिलहनी फसलों का रकबा बीते साल से 1,09,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 28 मई तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के चालू सीजन में देश भर के तिलहन किसानों ने 10,87,000 हेक्टेयर में तिलहनी फसलों की बुआई कर ली है, जबकि बीते साल समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 9,78,000 हेक्टेयर रहा था। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अरहर की। शुक्रवार को मंडियों में अरहर की आवक खासी कम रही। इक्का दुक्का मंडियों में ही अरहर की बिकवाली हुई। वहीं इस साल देश में अरहर की पैदावार 41 लाख टन के पार जा सकती है, जो कि बीते साल के मुकाबले ज्यादा है। आइए दिखाते हैं इस पर आपको एक खास रिपोर्ट। देश भर में दलहनी फसलों की पैदावार में इस साल इजाफा हो सकता है। दलहनी फसलों में शामिल अरहर, चना, उड़द, मसूर और मूंग के अलावा बाकी फसलों की पैदावार में 25,50,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के 25 मई तक के लिए जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में दलहन की कुल पैदावार 2 करोड़ 55 लाख 80 हजार टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 2 करोड़ 30 लाख 30 हजार टन की रही थी। वहीं बात अरहर की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार खरीफ अरहर की उपज में 2 लाख टन से ज्यादा का इजाफा हो सकता है।
2020-21 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार अरहर की पैदावार 41,40,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 38,90,000 टन रही थी। वहीं देश भर में सभी दलहनी फसलों की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। दलहनी फसलों में शामिल मूंग और उड़द के अलावा अन्य फसलों का रकबा 7,18,000 हेक्टेयर से अधिक बढ़ा है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू सीजन में दलहनी फसलों की बुआई 17,82,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 10,64,000 हेक्टेयर रही थी। शुक्रवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में साबुत अरहर की आवक खासी कम रही। गिनी चुनी मंडियों में ही अरहर बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार कर्नाटक की बसव कल्याण मंडी में दोनों दिन अरहर का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहां 17 और 18 जून को इसकी खरीद 6,100 रुपए पर हुई। इसी राज्य की यादगीर मंडी में 18 जून को इसका भाव 60 रुपए बढ़कर 6,075 रुपए से 6,136 रुपए हो गया। महाराष्ट्र की गंगाखेड़ मंडी में इस दौरान साबुत अरहर का कारोबार बिना किसी बदलाव के साथ हुआ। यहां 17 जून को इसका भाव था 5,700 रुपए, जो कि 18 जून को भी 5,700 रुपए पर टिका रहा। देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल बढ़त दर्ज की गई है। साल 2020-21 के अप्रैल से मार्च महीने के दौरान दलहन का निर्यात 20% से अधिक बढ़ा है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश से इस साल 2,76,863 टन दालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन का निर्यात 2,32,081 टन का ही हुआ था। यानी बीते 12 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 44,000 टन से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। आइए एक नजर डाल लेते हैं आलू के बाजार भाव पर। कर्नाटक की हुबली मंडी में आलू का भाव रहा 1,250 रुपए। यहाँ की दावड़गेरे मंडी में आलू के सौदे 1,700 रुपए पर हुए। यहीं की शिमोगा मंडी में आलू की खरीद 1,500 रुपए पर हुई। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसके भाव 1,050 रुपए रहे। वहीं श्रीरामपुर मंडी में आलू 1,100 रुपए पर बिका। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं करेले के बाजार भाव पर। कर्नाटक की दावड़गेरे मंडी में करेले का भाव रहा 3,300 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसके सौदे 3,000 रुपए पर हुए। यहाँ की रत्नागिरी मंडी में करेले की खरीद 3,000 रुपए पर हुई। वहीं श्रीरामपुर मंडी में करेला 3,000 रुपए पर बिका। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। जन जन की भागीदारी हो, सबकी जिम्मेदारी। गांव स्वस्थ संपन्न बने, करनी है ये तैयारी। गांव मेरे संपन्न बने, सुविधाएं हों सारी। आत्मनिर्भर गांव बने, यही कोशिश है हमारी। रात अब है बीत गई, आई है नई भाव। नया दौर, नया दौर, नया दौर, नया दौर। देखिए नया दौर हर सोमवार दोपहर 4:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बेड़ियों को तोड़ती, रूढ़ियों को छोड़ती, सशक्तिकरण को ओढ़ती महिलाएं, समाज में भरते प्राण, युवा अरमान। ग्रामीण धरती के कोने कोने में आई एक नई पहचान। पिछड़ी व्यवस्था को चीरकर देती नई उड़ान। पूर्वोत्तर में सरकारी प्रयासों के विकास की नवधारा। देखिए पहली किरण पूर्वोत्तर की कहानियाँ सोमवार से बुधवार दोपहर 12:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं प्याज की। देश में इस साल प्याज की अच्छी पैदावार होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से ताज़ा आंकड़ों के अनुसार प्याज की पैदावार 2 करोड़
67 लाख के पार जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में प्याज के भाव पर पड़ सकता है। आइए दिखाते हैं इस पर आपको एक खास रिपोर्ट। इस साल प्याज की पैदावार बीते साल के मुकाबले आगे रह सकती है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में इस साल प्याज की उपज बीते साल से 34,73,000 टन से ज्यादा हो सकती है। साल 2020-21 में प्याज की कुल उपज 2,62,92,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान पैदावार 2,28,19,000 टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज के भाव में मिला जुला रुख है, जबकि कुछ मंडियों में प्याज का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। बात इसकी आवक की करें तो शुक्रवार को अधिकतर मंडियों में प्याज की आवक सामान्य से कम रही। मंडियों में प्याज के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में प्याज के भाव इस प्रकार रहे। कर्नाटक की दावणगेरे मंडी में दोनों दिन प्याज का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ 17 जून को इसका भाव रहा 1,100 रुपए, जो कि 18 जून को 1,100 रुपए पर टिका रहा। राज्य की हुबली मंडी में इस दौरान प्याज के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहाँ 17 जून को इसका भाव रहा 1,380 रुपए, जो कि 18 जून को 50 रुपए बढ़कर 1,430 रुपए हो गया। यहीं की शिमोगा मंडी में 18 जून को प्याज का भाव 400 रुपए की कमजोरी के बाद 2,200 रुपए से 1,800 रुपए हो गया। महाराष्ट्र की मंडियों की बात करें तो यहाँ की पुणे मंडी में 17 जून को प्याज का भाव रहा 1,350 रुपए, जो कि 18 जून को 50 रुपए गिरकर 1,300 रुपए हो गया। इसी राज्य की वशी मुंबई मंडी में 17 जून को प्याज की खरीद फरोख्त 1,950 रुपए पर हुई। अगले दिन यानी 18 जून को इसका भाव 100 रुपए गिरकर 1,850 रुपए हो गया। सब्जियों के निर्यात पर नजर डालें तो एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के निर्यात में खासा इजाफा हुआ है। साल 2020-21 में अप्रैल से मार्च महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 3,96,000 टन से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। साल 2020-21 के 12 महीने के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 23,26,538 टन का हो चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 19,30,511 टन का ही हो सका था। आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं कैसा रहा ज्वार का बाजार। इस साल ज्वार की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के अब तक के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में ज्वार की पैदावार 48 लाख टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ज्वार की उपज 47,70,000 टन की रही थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में ज्वार की आवक शुक्रवार को बीते दिनों के मुकाबले कम रही है। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में ज्वार के भाव इस प्रकार रहे। कर्नाटक की बीदर मंडी में 18 जून को ज्वार का भाव रहा 3,200 रुपए, जबकि राज्य की ही कुत्तूर मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदे 1,179 रुपए पर हुए। इस साल ज्वार का रकबा बीते साल के मुकाबले इस साल पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 28 मई तक चालू सीजन में ज्वार की बुआई 14,000 घटकर 68,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में ये बुआई का आंकड़ा 81,000 हेक्टेयर था। आइए एक नजर डाल लेते हैं हरी मिर्च के बाजार भाव पर। कर्नाटक की दावणगेरे मंडी में हरी मिर्च का भाव रहा 2,500 रुपए। यहाँ की शिमोगा मंडी में इसके सौदे 2,300 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में हरी मिर्च की खरीद 2,400 रुपए पर हुई, जबकि श्रीरामपुर मंडी में इसका भाव रहा 3,550 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब आइए जान लेते हैं टमाटर के बाजार भाव। कर्नाटक की दावणगेरे मंडी में टमाटर का भाव रहा 1,300 रुपए। यहाँ की शिमोगा मंडी में इसके सौदे 900 रुपए पर हुए। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में टमाटर का भाव रहा 700 रुपए। श्रीरामपुर मंडी में इसका भाव रहा 1,250 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। मंडी खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, कृषि जिन्सों के बारे में आगे भी देंगे आपको ज्यादा जानकारी। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। तुम कौन हो ठाकुर? तुम कौन हो?
अदा करेंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साईं बाबा देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। हो अगर पाना शिखर कर तू शुरू अपना सफर, मंजिल पर रख पास की नजर, चूकना तू कोई भी कसर। हो नदी गहरी या हो लहरें बेमिसाल, हौसलों को बना लेता है नाविक अपनी पतवार। आए आंधी या आए लाख तूफान, ऊंची कर लेता है सारस अपनी उड़ान। आसानी से नहीं मिलती कोई मंजिल, कदम कदम पर संघर्ष करना पड़ता है। आसानी से नहीं बनता सपनों का घरौंदा, दिन का जोड़ना पड़ता है। करना है अगर मुट्ठी में ये जहां, भर लो तुम भी पास सी उड़ान। पहन लो हौसला नाविक सा, छू लो तुम भी आसमान। देखिए कार्यक्रम छू लो आसमान हर शनिवार रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कैसा रहा लहसुन का बाजार। लहसुन की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए इस साल के लिए जारी पहले आकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2020-21 में 97,000 टन बढ़कर 30,70,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ये आंकड़ा 29,10,000 टन का रहा था। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य है। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार शुक्रवार को कर्नाटक की दावड़गेरे मंडी में लहसुन का भाव रहा 3,800 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में लहसुन का भाव रहा 7,000 रुपए। यहाँ की श्रीरामपुर मंडी में भाव रहा 4,550 रुपए। लहसुन के निर्यात पर नजर डालें तो वर्ष 2020 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान देश से लहसुन का कुल निर्यात बीते साल के मुकाबले घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान लहसुन का कुल निर्यात महज 4,150 टन घटकर 12,750 टन हो पाया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन का निर्यात 16,900 टन का हुआ था। और अब आइए जायजा ले लेते हैं मक्का के बाजार का। फिलहाल देश भर में मक्का की बुवाई बीते साल से आगे चल रही है। चालू सीजन में मक्का की बुवाई का रकबा बीते साल के मुकाबले 62,000 हेक्टेयर बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से इस साल के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के 28 मई तक देश भर में 7,85,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में मक्का बोई जा चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई का रकबा 7,23,000 हेक्टेयर रहा था। इसके हाजिर भाव की बात करें तो 18 जून को कर्नाटक की कोत्तूर मंडी में मक्का का भाव रहा 1,660 रुपए। महाराष्ट्र की जमनेर मंडी में मक्का के सौदे 1,560 रुपए पर हुए। मक्का की पैदावार पर नजर डालें तो मक्का की पैदावार में इस साल खासा इजाफा होने का अनुमान है। इस साल देश में मक्का की पैदावार में 14 लाख टन से ज्यादा की बढ़त हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में मक्का की पैदावार 3,02,40,000 टन रहने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 2,87,70,000 टन की रही थी। आइए एक नजर डाल लेते हैं आम के बाजार भाव पर। महाराष्ट्र की फ्रूट मार्केट मंडी में आम का भाव रहा 11,500 रुपए। यहाँ की श्रीरामपुर मंडी में आम का भाव रहा 5,000 रुपए। वहीं कामटी मंडी में इसके सौदे 1,800 रुपए पर हुए। कर्नाटक की मुलबगल मंडी में आम 1,100 रुपए पर बिका। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक हैं। और अब आइए देख लेते हैं बैंगन के बाजार भाव। कर्नाटक की दावड़गेरे मंडी में बैंगन का भाव रहा 1,000 रुपए। वहीं शिमोगा मंडी में इसका कारोबार 900 रुपए पर हुआ। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बैंगन की खरीद 3,500 रुपए पर हुई, जबकि रत्नागिरी मंडी में बैंगन 3,000 रुपए पर बिका। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं।
और इसी के साथ आज के लिए मंडी खबर में केवल इतना ही। लेकिन अगर आप मंडी खबर का पहले का प्रसारण भी देखना चाहते हैं तो टीवी पर दिए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी जाकर मंडी खबर में जिंसों का हाल जान सकते हैं। आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप अपना रखिए ख्याल। नमस्कार।